राम राम नमस्कार। अपना राजस्थान जीके में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये राजस्थान के लोक देवता ये चल रहा था। राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी और गोगा जी, दो लोक देवता पूरे हो गए थे। आज देखो पहला लोक देवता हड़बू जी। हड़बू जी, इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। हड़बू जी बुंडासा नाम है, तो इसका जन्म भी कहां पर हुआ था? बुंडेल गांव नागौर में। हड़बू जी, पहला प्रश्न, इसका जन्म कहां पर हुआ था? बुंडेल गांव, जो है कहां पर? नागौर के अंदर है। ठीक है, अब देखो ये राव जोधा जो जोधपुर का शासक था, राव जोधा, इसने जोधपुर नगर बसाया था। जोधपुर नगर बसाया था ये 12 मई 1467 को। 12 मई 1467 को प्रश्न पूछते हैं, राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया तो वो किस लोक देवता के आशीर्वाद से बसाया था? हड़बू जी के आशीर्वाद से बसाया था। ठीक है, ये गायों के रक्षक थे। गायों के रक्षक थे, यानी गायों के लिए खेतों से और घास वगैरह लेके आते थे और फिर उनकी रक्षा करते थे। तो इन जिस गाड़ी से और ये घास वगैरह लेकर आते थे, वो गाड़ी आज वर्तमान में कहां पर है? बेंटी ग्राम। और ये बेंटी ग्राम है कहां पर? नागौर में। जिस गाड़ी से ये गायों के लिए घास वगैरह लेकर आते थे, वो बेंटी गांव में रखी हुई है और इसकी बैलगाड़ी की उसकी पूजा की जाती है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है ये जिनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। राजस्थान का वह लोक देवता जिसकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, कौन सा है? हड़बू जी। वर्तमान में बेंटी ग्राम नागौर के अंदर इसकी बैलगाड़ी है। ठीक है, अब देखो इसके उपनाम और किन नामों से जाना जाता है? इसके उपनाम शकुन शास्त्र का ज्ञाता। शकुन शास्त्र का ज्ञाता यानी शुभ अशुभ होने का संकेत का परिचय। शकुन शास्त्र का ज्ञाता, वचन सिद्ध पुरुष, इसको शकुन शास्त्र का ज्ञाता और वचन सिद्ध पुरुष भी कहते हैं हड़बू जी को। ठीक है, इसके गुरु कौन थे? पालीनाथ। इसके गुरु कौन थे? पालीनाथ। इसका वाहन हड़बू जी का क्या माना जाता है? सियार। तो हड़बू जी, इसका जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ था। ये वचन सिद्ध पुरुष शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी माने जाते हैं। इसके गुरु का नाम पालीनाथ और गायों की रक्षा के लिए ये जिस गाड़ी से घास वगैरह लेकर आते थे, वो इसकी गाड़ी कहां पर है? बेंटी ग्राम नागौर में। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिसकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, कौन सा है? हड़बू जी। राव जोधा जो मारवाड़ जोधपुर का शासक था, इसने 12 मई 1467 को जोधपुर नगर बसाया था। तो किस लोक देवता के आशीर्वाद से बसाया था? हड़बू जी के आशीर्वाद से। और ये इसने जोधपुर नगर बसाया था 12 मई 1459 को। अब देखो इसके बाद में अगला राजस्थान का हड़बू जी के बाद में अगला लोक देवता, ठीक है, मेहाजी। इसको मांगलिया मेहाजी भी कहते हैं। मांगलिया मेहाजी, क्योंकि राजपूतों के मांगलिया गोत्र में ये काफी लोकप्रिय है, इसलिए इनको मांगलिया मेहाजी भी कहते हैं। इसका उपनाम, इसको भी शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं। शकुन शास्त्र का ज्ञाता यानी किस टाइम के ऊपर ये क्या शुभ होगा क्या अशुभ होगा, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से जो अनुमान लगाते हैं, ये शुभ अशुभ होने का संकेत देते हैं। शकुन शास्त्र के ये भी ज्ञाता थे मेहाजी। अब देखो इसके बाद में ये राजपूतों में मांगलिया राजपूतों के आराध्य देवता है। मांगलिया राजपूतों के आराध्य, तो मांगलिया राजपूतों के आराध्य कौन माने जाते हैं? मेहाजी, इसीलिए इसको मांगलिया मेहाजी भी कहते हैं। फिर इसके बाद में ये इसका धाम कहां पर है? प्रमुख धाम तो जोधपुर के अंदर एक जगह पड़ती है बापणी। मेहाजी का धाम बापणी, और बापणी है कहां पर? जोधपुर के अंदर है। बापणी जोधपुर में इसका प्रमुख
धाम है। इसके बाद में देखो इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं। इसका मेला कब लगता है? मेला भाद्रे कृष्ण अष्टमी। ये मंगलिया मैया जी का मेला भाद्रे कृष्ण अष्टमी। इसके घोड़े का नाम कई बार पूछते हैं, घोड़ा, घोड़े का नाम किरण काबड़ा, कई बार पूछते हैं किरण काबड़ा। मेहा जी के घोड़े का नाम क्या था? किरण काबड़ा। ठीक है। अंत में जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी के साथ युद्ध करते हुए मारी गई। ये जैसलमेर रियासत है, यहाँ का शासक था राणंग देव भाटी, राणंग देव भाटी। तो ये मेहा जी जैसलमेर के किस शासक के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे? राणंग देव भाटी के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे। तो मेहा जी मंगलिया राजपूतों के आराध्य देवता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, मंगलिया राजपूतों के आराध्य देवता भी कौन माने जाते हैं? यही माने जाते हैं। इसका धाम पापड़ी गांव जोधपुर में है। मेया जी का मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी को पापड़ी जोधपुर में लगता है। जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी के साथ युद्ध करते हुए मारे गए। ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगला लोक देवता पाबूजी। अगला लोक देवता पाबूजी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। पाबूजी, इसका पहला क्वेश्चन, इसका जन्म कब हुआ था? जन्म, ये इसका जन्म हुआ था खड़नाल गांव है नागौर के अंदर, खड़नाल, खड़नाल गांव नागौर में पाबूजी का जन्म हुआ था। खड़नाल गांव नागौर में, ये सॉरी इसका जन्म कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था। कोल्लूमंड खड़नाल में तेजा जी का हुआ था। कोल्लूमंड, कोल्लूमंड जोधपुर में इसका जन्म हुआ था पाबूजी का। ठीक है। अब इसके पिता का नाम धांधल राठौड़। इसके पिताजी का नाम क्या था? धांधल राठौड़। पाबूजी, इसका जन्म कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था। इसके पिता का नाम धांधल राठौड़ था। इसकी माता का नाम कमला दे, माता का नाम, इसकी माता का नाम कमला दे। अब देखो इसको और क्या क्या कहते हैं पाबूजी को? इसके उपनाम, इसके उपनाम, ऊंटों का लोक देवता। और राजस्थान में सबसे पहले ऊंट यही लेकर आया था। ऊंटों के का लोक देवता, प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता। तो पाबूजी, इसका जन्म कोल्लूमंड जोधपुर में, इसके पिता का नाम धांधल राठौड़, इसकी माता का नाम कमला दे, इसके उपनाम ऊंटों का लोक देवता, प्लेग रक्षक लोक देवता भी किसे कहते हैं? पाबूजी को। देखो कई बार प्रश्न पूछते हैं राजस्थान में सबसे पहले ऊंट कौन सा लोक देवता लेकर आया था? तो राजस्थान में ऊंट सबसे पहले कौन लेके आया था? ये पाबूजी। किस रियासत में लेकर आया था? इस मारवाड़ रियासत में लेकर आया था। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको है? पाबूजी को। और किस रियासत में लेकर आया था? मारवाड़ में लेकर आया था। ठीक है। अब देखो इसकी घोड़ी का नाम, घोड़ी, इसकी घोड़ी का नाम केसर कालमी। तो केसर कालमी, और किसकी घोड़ी थी? पाबूजी। इसकी घोड़ी का नाम केसर कालमी। ठीक है। बताते हैं एक बार एक देवल चारिणी नामक महिला थी। देवल चारिणी, देवल चारिणी एक महिला थी। उसकी गायों को चुरा लिया था, उसकी गायों को हड़प लिया था। और किसने किसने हड़पा था? इसके जीजाजी, पाबूजी के जीजाजी जींदराव खिच्ची ने, जींदराव खिच्ची ने इसकी गायों को हड़पा था। तो फिर देखो पाबूजी ने अपने बहनोई जींदराव खिच्ची से युद्ध करके और देवल चारिणी की गायों को मुक्त करवाया था। बताते हैं ये केसर कालमी घोड़ी इसी देवल चारिणी ने इसको भेंट की थी। ठीक है। तो पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी। अगला प्रश्न इसके ऊपर ये बनता है, देवल चारिणी अपने बहनोई जींदराव खिच्ची से युद्ध करके इसने किसकी गायों को मुक्त करवाया था? देवल चारिणी की गायों को मुक्त करवाया था। किससे मुक्त करवाया था?
जींदराव खिच्ची अपने बहनोई से मुक्त करवाया था। ठीक है, अब देखो राजस्थान के अंदर जो फड़ है, फड़ क्या है, जिसमें लोक देवताओं की स्तुति की जाती है, आराधना की जाती है उनको प्रसन्न करने के लिए। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ इसी की है। तो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की। कई बार प्रश्न पूछते हैं राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की। अब इसकी फड़ का वाचन करते समय कौन करते हैं? थोरी जाति के भोपे, थोरी जाति के भोपे। अगला प्रश्न इसके ऊपर यह हुआ, पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय थोरी जाति के भोपे कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? तो रावण अत्था, रावण अत्था। पाबू जी के फड़ का वाचन थोरी जाति के भोपे किस वाद्य यंत्र की सहायता से करते हैं? रावण अत्था वाद्य यंत्र की सहायता से करते हैं। इसके ऊपर एक पुस्तक है पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश, इसका लेखक पूछते हैं पाबू प्रकाश किसने लिखी थी? आसिया मोडजी। पाबू प्रकाश पाबू जी की जीवनी है और ये किसने लिखी थी? आसिया मोडजी, आसिया मोडजी ने लिखी थी। ठीक है, अब देखो पाबू के पावड़े, ये क्या है? पाबू के पावड़े, पाबू जी के पावड़े, ये पाबू जी के पावड़े मारवाड़ रियासत के अंदर किसान हल जोतते समय, और ये पाबू जी के पावड़े रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। मारवाड़ में रेबारी जाति द्वारा, रेबारी जाति द्वारा। और इनमें कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? मठ वाद्य यंत्र। तो पाबू जी के पावड़े ये पाबू जी के गीत हैं, रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। और कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? मठ वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। ठीक है, अब देखो एक पाबू जीरो छंद रचना है, पाबू जी रो छंद एक रचना है। और पाबू जी रो छंद ये किसने लिखी थी? ये बिट्ठू सुजा। पाबू जी रो छंद किसने लिखी थी? बिट्ठू सुजा। ठीक है, इसका प्रमुख धाम कहां पर? इसका प्रमुख मंदिर कोल्लूमंड, जहां पर इसका जन्म हुआ था। पाबू जी का प्रमुख मंदिर कहां पर है? प्रमुख मंदिर कोल्लूमंड, जोधपुर में। इसका जन्म भी कहां पर हुआ था? कोल्लूमंड, जोधपुर में इसका जन्म हुआ था। अब इसके बाद में अगला प्रश्न, इसका मेला कब लगता है? इसका मेला, इसका प्रसिद्ध मेला ये भी कोल्लूमंड जोधपुर में लगता है। लगता कब है? ये अमावस्या को लगता है। और वो अमावस्या किस महीने की होती है? कौन से महीने की? चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या। पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को कहां पर लगता है? कोल्लूमंड जोधपुर में लगता है। ठीक है, देखो इसकी शादी हुई थी अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा। ये पाकिस्तान में पड़ता है, अमरकोट पाकिस्तान में। ये अमरकोट, अमरकोट के शासक और सूरजमल सोडा, सूरजमल सोडा के की पुत्री के साथ इसकी शादी हुई थी। उस पुत्री का नाम क्या था? फुल्लम दे, फुल्लम दे। यानी पाबू जी की शादी हुई थी, अमरकोट का राजा था सूरजमल सोडा, उसकी पुत्री थी फुल्लम दे, उसके साथ इसकी शादी होने जा रही थी। बताते हैं बीच में इसको देवलतारिणी का समाचार मिला, शादी के ऊपर फेरों में बैठा हुआ था ये, तो इसने 3 फेरे ले लिए थे, चौथा फेरा ले रहा था। जब ये चौथा फेरा ले रहा था तो बीच में जब इसको समाचार मिला तो बीच में से उठ करके ये उसकी गायों को मुक्त करने के लिए चल पड़ा था। अब देखो 3.5 फेरे लिए थे, चौथा फेरा ले रहा था बीच में ही। तो इसके जो अनुयायी हैं, इसके जो शिष्य हैं, वो इसको अपना गुरु मानते हैं, देवता मानते हैं। वो भी इसका अनुसरण करते हैं कि अपने गुरु ने 3.5 फेरे लिए थे तो अपने भी चौथा फेरा पूरा नहीं लेंगे। तो राजस्थान में किस लोक देवता के अनुयायी चौथा 3.5 फेरे लेते हैं, यानी 3 श्री से चौथे के बीच में ही फेरे लेते हैं? तो किसके अनुयायी? पाबू जी के अनुयायी या पाबू जी के भक्त लेते हैं। ठीक है, फिर देखो ये अपने बहनोई जींदराव खिच्ची से युद्ध करता हुआ
लास्ट के अंदर मारा गया था। कहां पर ये मारा, कहां पर गया था? देचू गांव, देचू गांव। और देचू गांव, ये देचू गांव भी कहां पर है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। देचू गांव जोधपुर में। तो ये पाबूजी, पाबूजी के ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं? इसका जन्म कोल्लू मंडी जोधपुर में हुआ था। इसके पिता धांधल राठौड़, इसके माता कमला दे, इसके उपनाम ऊंटों के लोक देवता या प्लेग रक्षक लोक देवता भी कहते हैं, क्योंकि मारवाड़ रियासत में सबसे पहले ऊंट लेके कौन आया था? पाबूजी लेके आया था। इसने किस महिला की गायों को मुक्त करवाया था? देवलचारिणी। किससे मुक्त करवाया था? अपने बहनोई जींदराव खिच्ची से मुक्त करवाया था। और इसकी फड़ राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की मानी जाती है? तो वो भी पाबूजी की मानी जाती है। इसकी फड़ का वाचन कौन करते हैं? थोरी जाति के बोपे करते हैं। और किस वाद्य यंत्र से? रावण था वाद्य यंत्र से करते हैं। इसकी शादी किसके साथ होने जा रही थी? अमरकोट के शासक सूरजमल सोडा की पुत्री फुल्लमदे के साथ। ये फेरों पर बैठा हुआ था। चौथा फेरा लेने से पहले इसके पास समाचार पहुंचा, तो बीच में उठ करके गायों को मुक्त करवाने के लिए चला गया। फिर इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? देचू गांव जोधपुर में इसकी मृत्यु हुई थी। इसका मेला चैत्र अमावस्या को कहां पर लगता है? कोल्लू मंडी जोधपुर में। इसका प्रमुख मंदिर भी कहां पर है? कोल्लू मंडी जोधपुर में। पाबू प्रकाश किसने लिखी थी? आसिया मोटजी ने। और पाबू जीरो चंद किसने लिखी थी? बिट्टू सुजा ने। पाबूजी के पावड़े रहबारी जाति के लोग, और ये किस वाद्य यंत्र की सहायता से गाते हैं? मठ वाद्य यंत्र की सहायता से गाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इसकी घोड़ी का जो प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी, केसर कालमी। फिर देखो अगला लोक देवता तेजाजी, अगला लोक देवता तेजाजी। ये तेजाजी जाटों के आराध्य देवता हैं, जाटों के आराध्य देव, जाटों के आराध्य देव। और राजस्थान में सबसे लोकप्रिय, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय लोक देवता, राजस्थान में पीरों का पीर तो किसे कहते हैं? रामदेव जी को। 5 लोक देवता प्रमुख: रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, पाबू जी। ये 5 लोक देवता, इनको पंच पीर कहते हैं। लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर सबसे लोकप्रिय लोक देवता कौन सा है? तेजाजी, जाटों का आराध्य देवता है। इसके ऊपर देखो क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका जन्म, इसका जन्म का हुआ था खड़नाल गांव, खड़नाल गांव में 1074 ईस्वी सन में इसका जन्म हुआ था। इसका तेजाजी का जन्म का पर खड़नाल गांव नागौर में इसका जन्म हुआ था। फिर देखो इसके उपनाम, इसको कई नामों से जाना जाता है। उपनाम: गायों का मुक्तिदाता, गायों का मुक्तिदाता। दूसरा, काला व बाला का लोक देवता, गायों का मुक्तिदाता, काला व बाला का लोक देवता, कृषि कार्यों का उपकार देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता। इसको नागों का देवता भी कहते हैं, नागों का देवता। तो इसका जन्म तो खड़नाल गांव नागौर में हुआ था। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय लोक देवता, जाट समाज के आराध्य देवता। इसके उपनाम: गायों का मुक्तिदाता, काला व बाला का लोक देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता, नागों का देवता। किसे कहते हैं? तेजाजी को ही कहते हैं। फिर देखो ये काला व बाला के जो लोक देवता है, ये धोल्या गोत्र का था। धोल्या गोत्र का नाम क्या है? देखो अजमेर या मेर के अंदर मीणा थी, मेर के अंदर मीणा थी। उन्होंने लाक्षा गुजरी नामक एक महिला थी, उसकी गायों को हड़प लिया था, उसकी गायों का कब्जा कर लिया था। तो फिर देखो तेजाजी ने इस मेर की मीणाओं से युद्ध किया और युद्ध करके लाक्षा गुजरी की गायों को मुक्त करवाया था। प्रश्न यहां पर यह बनता है,
राजस्थान के किस लोक देवता ने लाक्षा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़वाया था? तो किस लोक देवता ने? तेजा जी ने। तेजा जी ने मेर की मीणाओं से किस महिला की गायों को मुक्त करवाया था? लाक्षा गुजरी या ईरा गुजरी भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी घोड़ी का नाम ये सिड़गारी इसकी घोड़ी का नाम। इसको और दूसरा नाम है, ये इसकी घोड़ी का नाम क्या था? सिड़गारी। अब देखो ये इसको इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? सर्प दंश हुआ था सदरिया अजमेर में एक जगह पड़ती है, वहां पर इसको सर्प दंश हुआ था, यानी सर्प ने इसको काट लिया था। फिर इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? सुरसरा। ये सुरसरा भी कहां पर पड़ता है? अजमेर के अंदर पड़ता है। तो तेजा जी को सर्प ने दशा कहां पर था? सदरिया अजमेर में। इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? सुरसरा अजमेर में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब देखो ये जो घोड़ी है इसकी, इस घोड़ी जिसका सिड़गारी या लीलन भी कहते हैं इसको, इस लीलन घोड़ी ने सदरिया अजमेर में तो इसको सर्पदंश हुआ, सुरसरा तक ये चलता गया, वहां पर इसकी मृत्यु हुई थी। तो इसकी घोड़ी यहां से चलकर घर तक इसने समाचार दिया, घर तक पहुंच गई थी और अपना विचित्र व्यवहार किया। तो घर वालों ने सोचा कि ये घोड़ी अकेली आई है, तो फिर इसके पीछे पीछे गए, वहां पर ये मृतक मिला। तो इसका घर तक समाचार देने वाली इसकी घोड़ी कौन सी थी? लीलन। तेजा जी की मृत्यु को फिर से सुन लीजिए, सदरिया में सर्पदंश, मृत्यु कहां पर? सुरसरा अजमेर में इसकी मृत्यु हुई थी। फिर देखो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो इसका मेला ये लगता है भाद्र शुक्ल दशमी को लगता कहां पर है? पर्वतसर जो नागौर में है। तो तेजा जी का मेला कहां पर लगता है? पर्वतसर नागौर में। कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी को। रामदेव जी का भी कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी को। ध्यान रहे ये राजस्थान का ये पशुधन का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। रामदेव जी का मेला जो रुणेचा में लगता है वो तो सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। और तेजा जी पशु मेला जो पर्वतसर नागौर में लगता है, ये आय की दृष्टि से, आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा? ये तेजा जी पशु मेला, जिसको पर्वतसर पशु मेला भी कहते हैं क्योंकि पर्वतसर में लगता है। अब देखो इसके ये भक्त या पुजारी क्या कहलाते हैं? घोड़ला। तेजा जी के भक्त या पुजारी क्या कहलाते हैं? घोड़ला। तेजा जी के भक्त या पुजारी क्या कहलाते हैं? घोड़ला। तो घोड़ला क्या है? तेजा जी के भक्त या पुजारी। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है? तेजा जी का प्रतीक क्या प्रतीक माना जाता है? पत्थर पर बना सर्प। पत्थर पर बना सर्प इसका प्रतीक चिन्ह, पत्थर पर बना हुआ सर्प इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। किस लोक देवता का? तेजा जी का। ठीक है, अब देखो तेजा टेर क्या है? तेजा टेर मारवाड़ के अंदर किसान हल जोतते समय और ये तेजा जी के पावड़े या गीत गाते हैं जो क्या कहलाते हैं? तेजा टेर या तेजा जी के पावड़े या गीत मारवाड़ के अंदर किसान हल जोतते समय, ये मारवाड़ जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है। तेजा टेर या तेजा जी के पावड़े या गीत मारवाड़ में किसान हल जोतते समय और तेजा जी के गीत गाते हैं जो क्या कहलाते हैं? तेजा टेर कहलाते हैं। ध्यान रहे राजस्थान में किसान हल जोतते समय ज्यादातर किस लोक देवता की रखड़ी बांधते हैं? तो गोगा जी की रखड़ी बांधते हैं। और मारवाड़ के अंदर तेजा जी के गीत गाए जाते हैं हल जोतते समय किसानों द्वारा, वो क्या कहलाते हैं? तेजा टेर कहलाते हैं। ठीक है, इस एक बार प्रश्न पूछा गया था 2012 में एसटीसी में कि बूंदी के अंदर एक जगह दुगारी ये पूछा गया था किसकी कर्म स्थली है? दुगारी। तो बूंदी स्थित दुगारी इसी की कर्म स्थली है, तेजा जी की कर्म स्थली है। तो दुगारी बूंदी में और किस लोक देवता की कर्म स्थली? तेजा जी की। ठीक है, अब देखो ये इसके बाद में इसकी पत्नी का नाम क्या था? पिम्मल। इसकी पत्नी का नाम क्या था?
पेम्मल। अब तेजा जी, फिर से रिपीट करता हूं एक बार, जाटों के आराध्य देवता, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय लोक देवता तेजा जी। इसका जन्म खड़नाल गांव नागौर के अंदर हुआ था। इसके उपनाम गायों का मुक्तिदाता, कला कला व बाला का लोक देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता, नागों का देवता भी इसको कहते हैं। और ये जाट जाति में किस गोत्र का था? धोल्या गोत्र का था। 2011 में भारतीय डाक तार विभाग ने इसके खड़नाल गांव के ऊपर कितने रुपए की डाक टिकट जारी की? 5 रुपए की डाक टिकट जारी की। मेर के अंदर मीणा थे, उन्होंने लाछा गुजरी नामक महिला की गायों को हड़प लिया था। उसको मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को किस लोक देवता ने मुक्त करवाया था? तेजा जी ने मुक्त करवाया था। इसकी घोड़ी का नाम लिल्लड़ या सिणगारी, ठीक है। इसका मेला भाद्र शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर में लगता है। ये आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है परबतसर नागौर में, भाद्र शुक्ल दशमी को। सर्पदंश द्वारा इसकी मृत्यु हुई थी, तो इसको सर्पदंश कहां पर हुआ था? सदरी अजमेर में। इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? सुरसरा अजमेर में। इसकी मृत्यु का घर तक समाचार पहुंचाने वाली इसकी घोड़ी कौन सी थी? लिल्लड़ थी। इसके भक्त या पुजारी क्या कहलाते हैं? घोड़ला कहलाते हैं। इसका प्रतीक पत्थर पर बना हुआ सर्प इसका प्रतीक माना जाता है। तेजा टेर क्या है? मारवाड़ के अंदर किसान हल जोतते समय तेजा जी के गीत या पावड़े गाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तेजा टेर कहलाते हैं। इसकी पत्नी का नाम क्या था? पेम्मल। पेम्मल। दुगारी जो बूंदी में है, ये किस लोक देवता की कर्म स्थली रही है? तेजा जी की और कर्म स्थली रही है। तो इस तरह से ये तेजा जी